अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो के लिए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं आपको इसके बारे में अभी अपडेट देता हूँ, डिटेल देता हूँ कि आप लोग आने वाले दिनों में क्या कुछ देखोगे इसके आने के बाद। और वो तमाम लोग जो P2P से परेशान थे, जिनके बैंक अकाउंट्स जो है सिर्फ इसलिए फ्रीज़ कर दिए जाते थे कि उन्होंने क्रिप्टो में डीलिंग की थी, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी जो है पैदा होने जा रही है। आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर कि मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है जंग के बारे में, जो कि इस टाइम फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज हो रही है, ईरान और यूएसए की वॉर जो है। तो वहाँ पर अपडेट्स ये हैं कि एक तो ये है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अब जंग जो है बहुत देर तक नहीं चलेगी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ब्लॉकेड बहरहाल अभी कंटिन्यू है और तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ईरान से निगोसिएशंस जो है वो फाइनल नहीं हो जाते। अब यहाँ पर इसका रीज़न सिंपल है कि ये लोग ईरान पे एक तरफ से दबाव डालना चाह रहे हैं कि ईरान जो है इनकी भी कुछ मान ले। अभी तक क्या हो रहा है कि लोग समझ रहे थे कि ईरान जो है जंग के बाद जो है झुक जाएगा, बट वो नहीं झुक रहा। और इवन उसने मज़ीद ज़्यादा डिमांड्स जो है करना शुरू कर दी हैं। उसने ये तक कहा है कि भाई जो मेरा लॉस किया है इस पूरी जंग के अंदर यूएसए और इजराइल ने, ना सिर्फ ये लोग जो है मेरे नुकसान की भरपाई करें, बल्कि उसी के साथ उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए जो तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनको भी कहा है कि भाई तुम भी जिम्मेदार हो, तुम भी जो है ना मेरी भरपाई करोगे नुकसान की। अदरवाइज़ सिंपल सी बात है कि ईरान जो है पसे पर्दा यही कह रहा है कि मैं जो हूँ तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगा। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल मिली जुली सी खबरें चल रही हैं इस वॉर को लेकर। बट अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि जल्द निगोसिएशंस जो है दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, और बातचीत चलती रहती है तो बड़े से बड़े मसले जो है सॉल्व हो ही जाते हैं। तो ये इस टाइम मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रही है। तो बहरहाल दोस्तों इसके बाद चलते हैं अब उस बड़ी खबर की तरफ जो वीडियो के शुरू में हमने डिस्कस की थी। तो खबर ये है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को ये बोल दिया है कि आप जो है ना क्रिप्टो में डीलिंग कर सकते हो। क्रिप्टो की जो एक्सचेंजेस हैं, जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनको आप जो है अलाउ कर सकते हो कि वो आपके बैंक्स में अकाउंट्स खोलें, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स खुलवाएं। और इस तरीके से क्रिप्टो के ऊपर जो है एक बहुत पुराना बैन था, 8 साल पुराना बैन था, वो यहाँ पर एक तरह से उठा लिया गया है। और एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि बैंक्स जो है ना क्रिप्टो की तरफ देखती भी नहीं थी, उसको अलाउ नहीं करती थी। तो कई जो यूज़र्स थे उनके जब अकाउंट्स बैन हो जाया करते थे, फ्रीज़ हो जाया करते थे, तो फिर उनको खुलवाने के लिए जो है ना एक बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ करता था। और एंड यही होता था कि जो भी क्रिप्टो की डीलिंग की पेमेंट आई हुई है भाई वो जो है फ्रीज ही रहेगी, या फिर जिसने भेजे हैं उसको वापस चली जाएगी। तो जाहिर है काफ़ी लोगों ने बड़े नुकसान उठाए हैं और काफ़ी लोगों के बैंक्स जो हैं अभी तक फ्रीज है। तो बहरहाल दोस्तों ये बैन लिफ्ट कर दिया गया है, बट अभी स्टिल एक्सचेंजेस और बड़ी कंपनीज के लिए ही ये बैन लिफ्ट किया गया है। आम यूज़र के लिए अभी भी प्रॉब्लम थोड़ी बाकी है, पर आगे चल के जाहिर है आहिस्ता ऐसा जो है आसानियाँ पैदा होंगी। इससे पहले लोग जानते हैं कि एक नया लॉ जो है वो ऑलरेडी सेनेट से पास हो चुका है, असम्बली से पास हो चुका है, जिसका नाम रखा गया था वर्चुअल एसेट्स एक्ट 2026। और अब यह बैंक्स को अलाउ किया गया है कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो है ना अपनी सर्विसेज दें अपने क्लाइंट्स को। और यहाँ पर जो कंडीशंस रखी गई हैं वो भी आप समझ लो। पहली चीज़ कि सिर्फ लाइसेंस्ड क्रिप्टो फर्म्स को ही अकाउंट दिया जाएगा, यानी कि आम जो यूज़र्स आप हो गए, मैं हो गए, वो यहाँ पर अभी ज़ाहिर है एलिजिबल नहीं है। बट यहाँ पे जो लोग भी लाइसेंस ले लेंगे वो ज़ाहिर है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा KYC ज़रूरी होगी ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से बचा जा सके, और ये बहुत ज़रूरी होगी। इसके अलावा यहाँ पर आगे चल के क्लाइंट जो है अपने फंड्स को सेपरेट अकाउंट्स पर रखेंगे अगर उन्होंने क्रिप्टो को डील करना है, और सेम अकाउंट जो है इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा बैंक्स जो है खुद अभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपको ये यहाँ पे न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी कि मिज़ान बैंक जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है ऑफर कर रहा है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहा है। तो बैंक्स को बहरहाल जो है बेसिकली अभी अलाउ नहीं किया गया है। अब आसान जुबान में दोस्तों अगर यहाँ पे पूछो कि आसिफ भाई इन सब का मतलब क्या है, तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि क्रिप्टो जो है अब फुली बैंड नहीं रहा है, ग्रे एरिया से निकलकर ग्रीन एरिया के नजदीक आ रहा है, और सब कुछ जो है रेगुलेशन की तरफ जा रहा है। और उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं जैसे कि बाइनेंस हो गया, बिटगेट हो गया, इन सब को जो है ना अब यहाँ पे आगे चल के पाकिस्तान के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, सेम वैसे ही जिस तरीके से इंडिया के अंदर चल रहा है। तो ये दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट्स थी वो जो मैंने पहुंचाई हैं आप तक। इसके बाद चलते हैं अब हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। वीकली के अंदर, डेली के अंदर जो ट्रेंड है वो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलहाल भी नीचे की तरफ ही है। वीकली पहले आप लोग देखो, आपको दिख रहा होगा कि स्टिल मार्केट जो है एक लोअर हाई का मूव बना रही है। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल मैक्रो के अंदर स्टिल चार्ट जो है वो नेगेटिव ही है, नीचे की जानिब ही है। और अभी के लिए यहाँ पर बिटकॉइन अगर इवन जाके CME गैप भी फिल्ड कर दे तब भी चार्ट जो है वो नीचे की जानिब ही है। ये वीकली का सिनेरियो है, मैक्रो का सिनेरियो है।
इसके अलावा डेली में देखें तो डेली के अंदर भी यहाँ पर एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है हमारे पास। ये आपके सामने ट्रेंड भी नीचे की जानिब है और ये आपके सामने कि ये लो बना हमारा 76 पे, फिर हाई बना हमारा जो भी बना हुआ है लास्ट हाई कह सकते हैं इसे, वो है आपका 80,000 का। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक बड़ा लो बना 60,000 पे। उसके बाद यहाँ पर अब हम एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और ये है वो ट्रेंड लाइन जहाँ से हमें जो है रेजिस्टेंस मिल रही है। एक बार यहाँ मिली है, एक बार जो भी लास्ट हमारा टॉप लगा था 76,000 के ऊपर पिछली दफ़ा यहाँ मिली है। और अब ये ट्रेंड लाइन जो है अलाइन हो रही है लगभग यहाँ पे 78,000 के अराउंड जाके। तो ये दोस्तों हमारा है इस बार का एक और मेजर रेजिस्टेंस, जो अगर बिटकॉइन 76 को क्रॉस करता है तो उसके बाद हमारे सामने आएगा। अगर ये मौका आता है ना कि बिटकॉइन यहाँ पे 76 को तोड़ता है तो उसके बाद ज़्यादा चांसेस ये बनेंगे कि ये CME गैप जो है ना ये भी आपका जो है ना एक विक की सूरत में या फिर जो है एक कैंडल की सूरत में जो है फेल्ड हो सकता है और उसके बाद फिर जो है हम कोई ड्रॉप देख सकते हैं। तो ये बात अपने जहन में रखनी है कि 76,000 का जो एरिया है ना वो यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मेजर लेवल है। प्रीवियसली इसी रेंज से एक हार्ड रिजेक्शन मिली थी और उसके बाद हमने जो है बिटकॉइन का एक दोबारा डंप देखा था जहाँ बिटकॉइन जो है 14% डंप हुआ था। दोबारा बिटकॉइन ने इसी लेवल को रिटेस्ट किया है और अभी यहाँ पर जो है हमें दोबारा एक रिजेक्शन मिली है। बट रिजेक्शन मिलने के बाद दोस्तों अभी क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो स्मॉल टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो 4 घंटे के अंदर। अब शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों जो स्मॉल टाइम फ्रेम है ना मार्केट का, वहाँ पर जो है ना ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना वो पूरी तरीके से असरअंदाज हो रही है। कोई भी अच्छी खबर आती है तो आपका जो ऑयल है वो डंप करता है, बिटकॉइन पंप करता है। फिर बुरी खबर आती है तो ऑयल जो है दोबारा पंप करता है और बिटकॉइन जो है उसके मुकाबले में डंप करता है। और अभी यहाँ पर रिसेंटली जो लास्ट डेज में हुआ है वो भी आपको पता ही है कि ट्रंप ने आके बोला भाई कि मैं जो हूँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक करने जा रहा हूँ। अपने यहाँ पे नेवल जहाज़ भी भेज दिए उन्होंने और फिर यहाँ पे खदशा पैदा हुआ कि बड़ा तसादुम जो है हो सकता है और जो ऑयल की सप्लाई है वो मुतासर हो सकती है। जो देखा हमने कि ऑयल जो है वो अचानक पंप करना शुरू हो गया और $100 का मार्क जो है उसने लगाया और वहीं बिटकॉइन जो है डंप करता हुआ दिखा हमें। बट फौरी तौर पे अगले ही दिन जो है ट्रंप ने जिस तरीके से हमेशा करता है वो यूटर्न लिया और फिर आके बयान दिया कि भाई मुज़ाकरात जो है दोबारा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसी हफ्ते के अंदर ईरान और USA के जो मुज़ाकरात हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। उसी के साथ उसने जो ब्लॉकेड किया हुआ था उसको भी अभी तक जो खबरें मिल रही हैं थोड़ा सा नरम रखा हुआ है और कुछ जहाज़ गुजर रहे हैं, कुछ को ये लोग रोक रहे हैं। पर बहरहाल ओवरऑल जो सिचुएशन जो है ऑयल की सप्लाई जो है वो दिख रहा है हमें कि यहाँ पर अभी भी चल रही है दुनिया को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बहरहाल अभी भी हम कह सकते हैं कि एक्टिव है। तो इसी रीज़न की वजह से दोबारा जो है बिटकॉइन फिर पंप करना शुरू हुआ और ऑयल ने फिर वहाँ मेजर डंप लिया और कल के दिन के अंदर 91 तक गिरता हुआ दिखा था। और अगर आज की बात करें तो आज थोड़ा सा यहाँ पर जो है रिकवरी हुई है बट रिकवरी के बाद फौरी तौर पे ब्रेंट ऑयल जो है दोबारा नीचे गया है और इस टाइम एग्जैक्टली चल रहा है 91.9 के अराउंड। और वहीं बिटकॉइन के अंदर भी दिखा है हमें कि थोड़ा सा ब्रेंट ऑयल रिकवर हुआ तो बिटकॉइन जो है नीचे आया और अब यहाँ ब्रेंट ऑयल दोबारा नीचे आ रहा है तो बिटकॉइन दोबारा जो है पंप कर रहा है। फिर बात वही है कि मैंने लास्ट डेज में बताया आपको क्लियर कि भाई इस टाइम जो है ना ब्रेंट ऑयल डंप करेगा तो बिटकॉइन पंप करेगा, ब्रेंट ऑयल पंप करेगा बिटकॉइन डंप करेगा, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं। और इवन छोटी कैंडल्स को भी देखो आप लोग तो वो भी जो है ना इस तरीके से ही चल रही है। तो बहरहाल दोस्तों ये सिनेरियो है हमारा। और अभी यहाँ पर अगर देखें हम लोग मजीद स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, मैं देखता हूँ यहाँ पे 1 घंटे के अंदर तो वहाँ पर क्या चल रहा है। तो 1 आवर के अंदर बहरहाल यहाँ पे एक फॉलिंग वेज जो है बन रहा है। अब फॉलिंग वेज भी कह सकते हो आप लोग, इससे एक बुल फ्लैग भी कह सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है थोड़ी सी पॉजिटिव मूव चल रही है बट स्टिल अभी भी यहाँ पर जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ 1 घंटे के अंदर ही। तो ये देखो पहले जो है बिटकॉइन हायर लोज बना रहा था, हाई लो एक नया हाई बना 76 पे और उसके बाद एक लो बना हमारा यहाँ पे 73,000 के अराउंड, दोबारा एक नया हाई बना फिर एक लो बना। इसका मतलब कि पहले हमारा शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जब बिटकॉइन पंप कर रहा था 76 की तरफ तो वहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था। अभी यहाँ बहरहाल छोटा सा एक जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है मिला है हमें बट यहाँ पे अभी भी जो ओवरऑल यहाँ मूवमेंट है बिटकॉइन की वो तब तक पॉजिटिव है। याद रखो कि जब तक 72,000 का एरिया बिटकॉइन लूज नहीं करता, 72 से ऊपर बिटकॉइन पॉजिटिव है, उसके नीचे मामला जो है दोबारा जो है डामाडोल हो जाएगा। बट अभी के लिए बहरहाल बिटकॉइन यहाँ पे 74 पर चल रहा है, फॉलिंग वेज बन रहा है। अभी के लिए क्या करो आप लोग, सिंपली अभी के लिए आप नजर रखो इस लेवल के ऊपर। अगर यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है दोबारा से तो पुल बैक के अंदर जो है ना कि एंट्री बनाई जा सकती है और उसके बाद जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका इस लो से नीचे
और टारगेट होगा आपका जो लास्ट हाई था हमारा 75 और उसके अलावा 75,900। तो ये ओवरऑल दोस्तों छोटा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, बट इसके लिए हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहिए। इसके अलावा आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप सब लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैं जो ना एक इंडिकेटर पे काम कर रहा हूँ और पहले मरहले के अंदर अभी इंडिकेटर जो है वो बनाया है हमने और अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। ज़ाहिर है पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी आप सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी टेस्टिंग फेज़ के अंदर है। पर्सनली मैं इसकी एक्यूरेसी चेक कर रहा हूँ, अभी के लिए एक्यूरेसी अच्छी है और ख़ास तौर पे अगर बताऊँ मैं आपको कि 4 घंटे के अंदर जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें स्कैल्पिंग वगैरह के लिए तो वहाँ 15 मिनट के अंदर आजमाया मैंने इसको, 5 मिनट के अंदर आजमाया तो वहाँ पर भी अच्छा काम कर रहा है। तो बहरहाल अभी देखते हैं, टेस्टिंग चल रही है और फाइनल होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ एक झलक इसकी। तो ये आपके सामने कि जो स्ट्रेटजी मैंने इसको दी हुई है उसके हिसाब से मुख्तलिफ सिग्नल ये जनरेट कर रहा है। एक सिग्नल जो है अभी आपके सामने मिसाल मौजूद है और एक्यूरेसी भी आपके सामने मौजूद है। और यहाँ पर देखो तो इसने बाकायदा एक एंट्री दी है, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है। एंट्री आपके सामने 73,635 से एंट्री दी है इसने और स्टॉप लॉस दिया था इसने 73,479 का और टीपी दिया था 74,100 का, जो कि देखो तो हिट हो चुका है, इवन उसके ऊपर भी मार्केट गई है। इसी के साथ दोस्तों इस इंडिकेटर के अंदर मैंने 3 मोड्स रखे हैं, अग्रेसिव मोड, स्नाइपर मोड और कंजर्वेटिव मोड। ये 3 मोड्स क्या हैं? तो अग्रेसिव मोड है, अगर आप यहाँ पे चाहते हो ज़्यादा सिग्नल मिले आप लोगों को, थोड़े से ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। और इसके अलावा आपका स्नाइपर मोड है वो थोड़ा सा और जो है स्ट्रिक हो जाता है। इसके अलावा कंजर्वेटिव मोड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक है और वहाँ पर जाकर जो है कुछ और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही सिग्नल जनरेट करता है और उसकी एक्यूरेसी जो है बहरहाल काफ़ी अच्छी मिल रही है मुझे। और जो अभी तक मैंने देखी है इवन 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है उसकी। और ये बता दूं कि इंडिकेटर मैं बेचने के लिए हरगिज़ नहीं बना रहा, ये मैं अपनी कम्युनिटी के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। सब लोगों को फ्री अवेलेबल होगा और शर्त वाहिद ये होगी कि आप लोगों ने मुझे तमाम प्लेटफॉर्म से ज्वाइन किया हुआ हो। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लो। जल्द ही इंडिकेटर जो है इंशाल्लाह मिलेगा आपको और सेकंड फेज़ पे अंदर हम इसको इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग में भी आजमाएंगे और उसके बाद जो है फिर एक बॉट बनाऊंगा मैं और इस बॉट से इस इंडिकेटर को लिंक कर दूंगा। इस तरीके से क्या होगा कि सिग्नल मिला करेगा, जस्ट आपसे येस और नो पूछा जाएगा। अगर आप वहाँ येस करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर आपको जो है ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट स्टिल बता दूं मेरे भाई कि अभी ये वर्किंग के अंदर है, अभी टेस्टिंग के अंदर है, तो यहाँ पर जो अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द और दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को, बहुत कुछ मेरा करने का इरादा आगे भी। मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।